जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और 34 वचन में हम देखने जा रहे हैं स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और मरियम से कहता है, भयभीत ना हो, मैं परमेश्वर की तरफ से एक शुभ संदेश लेके आया हूं। तेरे द्वारा एक पुत्र का जन्म होने वाला है और वह परमेश्वर का पुत्र है और तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण करेगी, यानी कि तू गर्भवती होगी। और इस तरह से स्वर्गदूत के द्वारा मरियम को प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया जाता है। और जब मरियम इस बात को स्वर्गदूत के द्वारा सुनती है तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है। वह सोचने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है। और जब स्वर्गदूत ने प्रभु यीशु मसीह की जन्म के बारे में मरियम से कहा, तब मरियम ने स्वर्गदूत को क्या कहा, क्या जवाब दिया, वही आज का हमारा आधार वचन है। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 34 वचन। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यानी कि प्रश्न पूछा, यह कैसे होगा। फिर से एक बार मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, यह कैसे होगा। और एक बार मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, यह कैसे होगा। आप ऐसा सोच रहे होंगे, पास्टर जी बार बार क्यों रिपीट कर रहे, ऐसा कैसे होगा, यह कैसे होगा, कैसे होगा। मैं इसलिए बार बार आपको रिपीट करके सुना रहा हूं क्योंकि कई बार जब परमेश्वर हमारे जीवन में इसी प्रकार की किसी योजना को प्रकट करते हैं, तब हमारे मन में भी यही प्रश्न होता है, यह कैसे होगा। जब स्वर्गदूत ने मरियम को आने वाले दिनों के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में जब बताया, तो मरियम ने सोचा, यह कैसे होगा। इसी तरह से कई बार जब परमेश्वर का वचन कहता है, आपको परमेश्वर ब्लेस करने वाले हैं, आपकी गरीबी को परमेश्वर हटाने वाले हैं, आप जितने भी कर्ज में डूबे हुए हैं, परमेश्वर आपको बाहर निकालने वाले हैं, परमेश्वर आपकी सेवकाई को ब्लेस करने वाले हैं, परमेश्वर आपको अच्छी सेहत, हीलिंग देने वाले हैं। तब कई बार हम हमारे मन में ऐसा सोचते हैं, यह कैसे होगा। तो इसी तरह से मरियम ने भी जब परमेश्वर की योजना को स्वर्गदूत के द्वारा सुना, तो उसे भी प्रश्न हुआ, यह कैसे होगा। और इस बात का जवाब हम 37 वचन में सुनने जा रहे, स्वर्गदूत ने क्या कहा। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूत ने कहा, जो वचन परमेश्वर की तरफ से आता है वह प्रभाव रहित नहीं होता है। 100% वचन काम करता है। तो आज के वचन अनुसार मेरे प्रियो, मरियम के मन में भी सवाल आया, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूं, मेरा अभी तक शादी नहीं हुआ है, मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूं, किस तरह से मैं बच्चे को जन्म दे सकती हूं। और यह सब सोच सोच के उसके मन में सवाल आया,
यह कैसे होगा। तो आप भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंसे हो सकते हैं, आपके जीवन में भी बहुत सारी चिंताएं हो सकती है, आप भी किसी विषय को लेकर बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे होगे, मैं कैसे निकलूंगा, मैं कैसे निकलूंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तो आपको भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। तो आज से जो कुछ भी वचन से हमने सीखा है, जो कुछ भी पास्टर के द्वारा, सेवकों के द्वारा हमारे लिए भविष्यवाणी हुई है, हमारे लिए प्रार्थना हुई है, जो वचनों पर हमने विश्वास किया है, आज से हम ऐसा नहीं सोचेंगे यह कैसे होगा, क्योंकि वचन में लिखा है तो वचन कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता। आओ हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता आज के नए दिन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर पिता आज के वचन के द्वारा आपने हमारे साथ बात किया। आज के वचन से हमने सीखा है, मरियम के मन में प्रश्न आया यह कैसे होगा। हमारे जीवन में भी कई बार वचन को हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारे मन में भी कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है यह कैसे होगा। और आज के वचन से हमने सीखा है वचन कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता। हम सभी को ब्लेस कीजिए। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका अनुग्रह और आशीष हम सभी के साथ बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, फिर से एक बार मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आप मॉर्निंग मन्ना सेवा के साथ जुड़े हैं। आज के वचन अनुसार कभी भी आपके मन में ऐसा प्रश्न नहीं आना चाहिए यह कैसे होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, वह चमत्कार करने वाले परमेश्वर है। और चमत्कार कैसे होता है नहीं आप जानते, नहीं मैं जानता हूं। इसलिए वचन पर हमें विश्वास करना है। अगर वचन में लिखा है तो होने वाला है, परमेश्वर ने कहा है तो होने वाला है। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।